Hello children, I welcome you all on my channel Kokash Kidzo। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी यूनिट 6 से नंबर 3 बाइंग थिंग्स, ये लेसन। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये लेसन एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस और फिर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सोहम एंड रेवा आर गोइंग टू अ शॉप विद देयर पेरेंट्स। ये देखो, यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे देख सकते हो। ये है सोहम और ये है रेवा। ये दोनों अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स मतलब माता पिता, माता पिता के साथ कहाँ गए हैं? शॉप में गए हैं। देख रहे हो ना आप? देखो, मम्मी के हाथ में बैग भी है। वॉट अ बिग शॉप। बच्चे क्या बोलते हैं? वॉट अ बिग शॉप, कितनी बड़ी दुकान है। मदर वॉन्टेड टू बाय सम थिंग्स, फादर वॉन्टेड टू बाय सम थिंग्स। मतलब मम्मी को कुछ खरीदना था और पापा को भी कुछ खरीदना था। हाउ अबाउट यू चिल्ड्रन? पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों को पूछते हैं हाउ अबाउट यू, मतलब आपको क्या करना है? डू यू वांट टू बाय समथिंग ऑन योर ओन? क्या तुम्हें खुद से कुछ खरीदना है? हियर्स सम मनी। बच्चों, यहाँ पे हियर्स इसका मतलब क्या है? इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू वर्ड्स, हियर इज। ओके, और इसको हम कैसे रीड करते हैं? हियर्स, हियर्स सम मनी, यू कैन यूज इट टू बाय एनीथिंग यू लाइक। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं बच्चों को? आप लोग इसे यूज कर सकते हो। हियर सम मनी मतलब कुछ पैसे देते हुए। देखो, डैडी पैसे दे रहे हैं ना बच्चों को, तो बोल रहे हैं देखो ये कुछ पैसे हैं, आप इसको यूज कर सकते हो जो भी आपको खरीदना है उसके लिए। बच्चे क्या सोच रहे हैं अभी? देखो, पैसे मिलने के बाद, शैल वी बाय चॉकलेट्स, शैल वी बाय क्रेयॉन्स, शैल वी बाय अ टॉय। मतलब उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि मम्मी पापा ने उनको सिर्फ पैसे दे दिए और बोले आपको जो खरीदना है खरीद लो। तो वो सोच रहे कभी चॉकलेट खरीदे, कभी सोच रहे क्रेयॉन्स खरीदे, कभी सोच रहे टॉयज खरीदे। ये देखो, ये बच्चों के दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, ये दोनों मिलके सोच रहे हैं, है ना, ये सब खरीदने के लिए। उसके बाद क्या होता है? प्लीज हेल्प अस मदर, व्हाट शुड वी बाय। अब बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए कि वो बोल रहे हैं प्लीज हेल्प अस मदर, मम्मी हमें हेल्प करो, हम लोग क्या खरीदें? व्हाट शुड वी बाय? वेल, यू कैन बाय समथिंग दैट विल फिनिश अप क्विकली। वो बोल रही है या तो आप कुछ खरीद सकते हो ऐसा जो जल्दी से खत्म हो जाए, और यू कैन बाय समथिंग दैट विल लास्ट लॉन्ग। तो मम्मी क्या बोलती है? या तो तुम ऐसी कुछ चीजें खरीद सकते हो जो विच विल लास्ट लॉन्ग। लास्ट लॉन्ग मतलब जो लंबी चले, बहुत दिन तक चले। यू कैन बाय समथिंग मेड बाय अदर्स। मम्मी क्या बोलती है? या तो तुम ऐसी कोई चीज खरीद सकते हो विच इज मेड बाय अदर्स। मेड बाय अदर्स मतलब जो किसी ने ऑलरेडी बना दी है, विच इज रेडीमेड। ओके, और यू कैन बाय थिंग्स एंड मेक समथिंग योरसेल्फ। मम्मी बोलती है या तो तुम कुछ ऐसी चीजें खरीदो जिससे तुम कुछ बनाओ, राइट? इसके बाद क्या होता है? दैट्स अ गुड आइडिया। अब यहाँ पे दैट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? दैट इज, ये दो वर्ड का कॉन्ट्रैक्शन, उसका शॉर्ट फॉर्म। तो आप कैसे पढ़ोगे? दैट्स अ गुड आइडिया। तो बच्चों ने क्या बोला? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेट्स बाय थिंग्स एंड मेक न्यू थिंग्स विद देम। तो ये सब जो भी आइडिया मम्मी ने दिया था बच्चों को, उसमें से जो लास्ट वाला आइडिया था वो बच्चों को बहुत पसंद आया। जो कोई चीज खरीदो और उससे कुछ बनाओ, वो वाला आइडिया। ठीक है, सोहम एंड रेवा पिक्ड अप सम थिंग्स। सोहम और रेवा ने कुछ चीजें उठाई। दे वेंट टू द काउंटर। वो लोग काउंटर पे आए। देखो, ये काउंटर है, वहां पे वो आ गए। वी वॉन्ट टू बाय दिस पेपर, ग्लू एंड कलर्स। तो इन्होंने, ये लेडी को कहा कि हमको ये सब चीजें खरीदनी है, पेपर, ग्लू और कलर्स। ग्लू का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्लू का मतलब होता है अ सब्सटेंस टू स्टिक समथिंग, कुछ चिपकाने के लिए जो यूज करते हैं ना। यहाँ पे देखो, देख रहे हो, ये गम है। और कलर्स। हाउ मच इज इट? बच्चे पूछ रहे हाउ मच इज इट मतलब कितने का है ये? 95 रुपीज इन ऑल। तो ये क्या बोलती है लेडी? 95 रुपीज ये सब चीजों का। हियर्स द मनी। हियर्स मतलब हियर इज, तो हम कैसे पढ़ेंगे? हियर्स, हियर्स द मनी, बच्चों ने पैसे दिए। ओके, 100 रुपीज, 100 रुपीज का नोट दिया। थैंक यू, आई मस्ट गिव यू 5 रुपीज बैक।
हियर इट इज। तो ये लेडी ने क्या बोला, पैसे लेके थैंक यू बोला, और क्या कहा, मुझे आपको और 5 रुपए देने हैं। तो फिर उन्होंने 5 रुपए दे दिए। दैट्स राइट, थैंक यू। तो बच्चों ने क्या बोला, दैट्स राइट, हाँ ठीक है। दैट्स मतलब दैट इज का कॉन्ट्रैक्शन कैसे पढ़ेंगे, दैट्स। ओके, तो बच्चे खुश हो गए, उन्होंने चीजें ले ली। देखो यहाँ पे फोटो लिख रखा है, पेपर्स, ग्लू और कलर्स। अच्छी थी ना स्टोरी चिल्ड्रन। हेलो कोलू, हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, बोलना चाहता हूँ। कुछ पेरेंट्स बोल रहे थे उनको आपकी न्यू वीडियोस नहीं मिल रहे। अच्छा, तो उनको बोलिए कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो उनको मेरे सारे वीडियोस आसानी से मिलते रहेंगे। ओके, बोल दूंगा। और कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, बच्चों, अब रीडिंग प्रैक्टिस होगी ना, तो अच्छे से रीडिंग प्रैक्टिस करना, ठीक है? और जरूर से जरूर अपनी टेक्स्ट बुक में देख के रीडिंग प्रैक्टिस करना। इससे आपकी आंखें भी सेफ रहेंगी और आपको रीडिंग प्रैक्टिस भी मिलती रहेगी। हाँ कोलू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, ओके, तो हम अच्छे से रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी करूंगा। ओके, बाय। So Kolu and children, are we ready for the reading practice? Let's start, children. Soham and Reva are going to a shop. Soham and Reva are going to a shop with their parents. With their parents. What a big shop! What a big shop! Mother wanted to buy some things. Mother wanted to buy some things. Father wanted to buy some things. Father wanted to buy some things. How about you, children? How about you, children? Do you want to buy something? Do you want to buy something? On your own. On your own. Here's some money. Here's some money. You can use it to buy. You can use it to buy anything you like. Anything you like. Shall we buy chocolates? Shall we buy chocolates? Shall we buy crayons? Shall we buy crayons? Shall we buy a toy? Shall we buy a toy? Please help us, mother. Please help us, mother. What should we buy? What should we buy? Well, you can buy. Well, you can buy something that will finish up quickly. Finish up quickly. Or you can buy something. You can buy something that will last long. That will last long. You can buy something. You can buy something made by others. Made by others. Or you can buy some things. You can buy some things and make something yourself. Yourself. That's a good idea. That's a good idea. Let's buy things. Let's buy things and make new things. And make new things with them. With them. Soham and Reva. Soham and Reva picked up some things. Picked up some things. They went to the counter. They went to the counter. We want to buy this paper. We want to buy this paper. Glue and colors. Glue and colors. How much is it? How much is it? 95 rupees in all. 95 rupees in all. Here's the money. Here's the money. 100 rupees. 100 rupees. Thank you. Thank you. I must give you 5 rupees back. I must give you 5 rupees back. Here it is. Here it is. That's right. That's right. Thank you. Thank you. वेरी गुड कोलू एंड वेरी गुड चिल्ड्रन। आप सबने बहुत अच्छा बोला, और जिन लोगों ने नहीं बोला वो नेक्स्ट टाइम जरूर बोलना।
अब बच्चों लेट्स डू सम रीडिंग प्रैक्टिस. लुक एंड से. आपको देखना है और बोलना है. आपको मेरे बाद बोलना है. ओके, कोलो एंड चिल्ड्रन रेडी? ओन. ओन. मनी. मनी. एनीथिंग. एनीथिंग. बाय. बाय. फिनिश. फिनिश. आइडिया. आइडिया. काउंटर. काउंटर. पेपर. पेपर. कलर्स. कलर्स. मस्ट. must. Picked. Picked. Quickly. Quickly. Shop. Shop. Last. Last. Okay, बच्चों ये नंबर 3 है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन आइडियाज. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं आधे आधे. आपको उसको कंप्लीट करना है अपनी मर्जी से. जैसे वी आर गोइंग टू अ पार्क और अ फेयर, एनीथिंग यू कैन राइट. ओके, ये पूरा कंप्लीट करना है. फिर नंबर 4, रीड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपको ये टेबल भी कंप्लीट करना है. कैसे करेंगे? देखो, वन मेनी. वन मेनी, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है जो वन है, मतलब सिंगुलर है, मतलब एक वचन. उसको क्या करना है? मेनी, यानी कि उसको आपको प्लूरल करना है. प्लूरल का मतलब है बहुवचन. ओके, तो शॉप, शॉप्स. वन शॉप, मेनी शॉप्स. वैसे ही आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है. आप ये वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज कर देना और ये कंप्लीट करना. अगर थोड़ा और टाइम लगे तो थोड़ी देर और के लिए पॉज कर देना. उसके बाद आंसर्स आप करेक्ट कर सकते हो. ओके, आई होप आपने ये आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों. देख लो आपको कैसे लिखना था. वी आर गोइंग टू अ पार्क टुडे. फुल स्टॉप. ये देखो, ये फुल स्टॉप है ना, ये बहुत जरूरी है. कोई भी सेंटेंस के अंत में, लास्ट में आपको एक फुल स्टॉप डालना जरूरी होता है. ओके, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक अबाउट सदगुरु स्वामी समर्थ. फुल स्टॉप. आई वॉन्ट टू बाय सम लीफी वेजिटेबल्स. फुल स्टॉप. Shall we go to the playground and play football? Full stop. I must give you a reward for your hard work. Full stop. देखो, इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने थे. आपने अगर दूसरे सेंटेंसेस लिखे हैं तभी भी राइट है. प्लीज आप किसी एल्डर से चेक करवा लीजिए कि आपने स्पेलिंग्स बराबर लिखे हैं और सेंटेंस फॉर्मेशंस बराबर किए हैं कि नहीं. ओके, नंबर 4, इसका आंसर्स चेक कर लीजिए बच्चों. थिंग, थिंग्स. टॉय, टॉयज. चॉकलेट, चॉकलेट्स. रुपी, रुपीज. क्रेयॉन, क्रेयॉन का क्या आएगा? सिर्फ एस लगाना है, फिर वो क्या हो जाएगा? क्रेयॉन्स. ओके, कलर, कलर्स. आइडिया, आइडियाज. पेपर, पेपर्स. पेरेंट, पेरेंट्स. तो आपने चेक किया बच्चों, हर एक वर्ड में एस लगाया गया है तो वो प्लूरल हो गया है, मतलब अनेक वचन हो गया है. वन शॉप, मेनी शॉप्स, इस तरीके से. ओके, नंबर 5, राइट व्हाट यू कैन मेक यूजिंग पेपर, ग्लू एंड कलर्स. तो बच्चों इसके आंसर हम नीचे देखते हैं. नंबर 5 का आंसर क्या है बच्चों? पेपर से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. ओके, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है. वी कैन मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ सोफा सेट, अ बोट, अ कोकोनट ट्री, अ पेपर कार, अ पेपर गन, एक्सेट्रा. ओके, एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत सारी चीजें. नंबर 6, नेम द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ क्लू दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है और इसके लिए आंसर्स ढूंढने हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, थिंग्स दैट फिनिश अप क्विकली. तो कोई चीजें जो जल्दी से खत्म हो जाती है, तो क्या कौन सी चीजें हो सकती हैं, वो आपको लिखना है. ओके, तो आप ये वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर देना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना. इसके बाद आप राइट आंसर्स चेक कर सकते हैं. आई होप बच्चों आपने आंसर्स ढूंढ लिए होंगे. फॉर एग्जाम्पल आंसर्स देती हूँ. नंबर 1, थिंग्स दैट फिनिश अप क्विकली. कौन सी चीजें क्विकली खत्म हो जाती हैं? एंड आइसक्रीम, है ना. हम जब आइसक्रीम लेते हैं तो फटाफट खा के खत्म हो जाता है, राइट. तो हम बोलेंगे कि ओ ये तो जल्दी फिनिश हो गया. वैसे ही हॉलीडेज, जब हॉलीडेज आते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि कितने जल्दी से हॉलीडेज खत्म हो जाते हैं, राइट. नंबर 2, रेडीमेड थिंग्स. अब रेडीमेड थिंग्स क्या क्या मिलती है? बहुत सारी लिख सकते हो आप. इसमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, लाइक क्लोथ्स,
फूड, रेडीमेड क्लोथ्स मिलते हैं जो हम दुकान से खरीदते हैं। फूड, कुछ चीजें लाइक वड़ा पाव, पिज्जा, बहुत सारी चीजें हमको रेडीमेड मिलती है, तो वो फूड लिखा है यहाँ पे। नंबर 3, थिंग्स दैट लास्ट लॉन्ग। लास्ट लॉन्ग मतलब जो लंबी चलते हैं, बहुत दिनों तक चलते हैं, लाइक वॉल। वॉल जो है वो बहुत लंबा चलता है, राइट। ट्री, वुडन फर्नीचर, ये सब चीजें बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। नंबर 4, थिंग्स दैट यू कैन मेक एट होम। हम घर पे क्या क्या चीजें बना सकते हैं? फूड, टॉयज, ड्रेस, है ना, बहुत सारी चीजें हम घर पे बना सकते हैं। ओके, ये सब एग्जाम्पल्स है बच्चों। अगर इस तरीके से आपने आंसर्स लिखे हैं तो आपके आंसर्स राइट होंगे। ओके, खाली आपको स्पेलिंग्स भी चेक करना है। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.